वोडाफोन आइडिया के शेयरों में बड़ी तेजी आ सकती है। इसकी वजह ब्रोकरेज फर्म सिटी की एक रिपोर्ट है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों को खरीदने की अपनी सलाह बनाए रखी है। उसने शेयर के लिए 17 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसका मतलब है कि इस शेयर में तूफानी तेजी आ सकती है। 20 अगस्त को वोडाफोन आइडिया के शेयर का प्राइस 2 बजे 0.71% गिर कर 13.97 रुपए पर चल रहा था। सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी के सब्सक्राइबर्स को लेकर पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है। कंपनी के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से ये संकेत मिलता है कि वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क में जो निवेश किया है उसका फायदा अब मिल रहा है। कस्टमर एक्विजिशन बेहतर हुआ है। कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट के साथ हुई चर्चा के बाद सिटी ने कुछ खास बातें बताई हैं। उसने कहा है कि बातचीत में सबसे ज्यादा चर्चा फंड जुटाने की कंपनी की कोशिशें, नेटवर्क रोल आउट की रफ्तार, सब्सक्राइबर रिकवरी और ARPU में ऑर्गेनिक ग्रोथ की संभावना पर हुई है। कंपनी का मैनेजमेंट फंड जुटाने को लेकर लगातार कोशिश कर रहा है। कंपनी को प्रमोटर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी को हाल में एडजस्टेड ग्रॉस रिकवरी के बकाया पर भी बड़ी राहत मिली। विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को जल्द फंड जुटा लेने का भरोसा है। सिटी ने वोडाफोन आइडिया की बेहतर हो रही स्थिति के बारे में भी ये बताया कि कंपनी का ARPU जून तिमाही में बढ़कर 195 रुपए हो गया। मार्च तिमाही में ये 177 रुपए था। साल दर साल आधार पर RPU 10.2% बढ़ा है। कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या जून के अंत में 19.31 करोड़ थी। वोडाफोन में आइडिया की विलय के बाद ये पहली तिमाही थी जब सब्सक्राइबर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया की बेहतर हो रही वित्तीय स्थिति का असर इसके शेयरों पर देखने को मिला है। बीते एक साल में शेयर की कीमत 2 गुना से ज्यादा हो गई है। इस दौरान शेयर 105% से ज्यादा चढ़ा है। उधर शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न इस दौरान नेगेटिव रहा है। वोडाफोन आइडिया अभी देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। पहले नंबर पर रिलायंस जियो है, दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल है। अब देश में सिर्फ 3 बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां रह गई हैं।